अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत सारे लोग मुझे काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि ब्लड प्रेशर के ऊपर एक वीडियो बनाएं कि क्यों ये जो शुगर के मरीज़ होते हैं इनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है, क्या वजूहात बनती हैं, क्यों जब इस बीमारी में ये मुब्तला होते हैं और दवाइयाँ ले रहे होते हैं उसके बावजूद वक्त के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ये ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है और किन चीज़ों पर नज़र रखनी है। अगर आप इन चीज़ों को ठीक कर देंगे तो आप ब्लड प्रेशर को भी ठीक कर देंगे। तो देखते रहे वीडियो कि आज किन चीजों पे बात होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे उसी चीज के ऊपर जो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि जब शुगर का मर्ज का पता चलता है मरीज को तो फिर वक्त के साथ साथ उसका वजन बढ़ रहा होता है। तो अगर आपका वक्त के साथ साथ वजन बढ़ रहा है और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आपने हैरान नहीं होना, क्योंकि बढ़ता हुआ वजन बहुत खतरनाक है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का। तो अगर आपकी बॉडी वेट में इजाफा हो रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपने फौरी बेसिस पे अपना वजन कम करना है, क्योंकि जैसे ही आप अपना वजन कम करना शुरू कर देंगे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। उस दिन भी मैंने एक कार्डियोलॉजिस्ट की वीडियो शेयर की थी जिसमें उन्होंने बोला, जब उनसे पूछा गया कि बेहतरीन दवाई क्या है ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि सब दुनिया की सारी दवाइयाँ एक तरफ, वजन कम करने से जितना ब्लड प्रेशर कम होता है वो एक तरफ। तो अपने वजन पे नजर रखें और वजन कम करें। दूसरे नंबर पे हमने जो चीज देखनी है कि कहीं सोजिश तो नहीं बढ़ रही। सोजिश को चेक करने के लिए आपके पास टेस्ट मौजूद है, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। वो चेक करा के आप दे सकते हैं कि सोजिश बढ़ तो नहीं रही है। सोजिश बेसिकली क्या होती है? सोजिश सोजिश जब बढ़ती है तो खून की नालियों में वो जो ब्लड जा रहा होता है वो नालियां स्वेल कर जाती हैं। तो जब स्वेलिंग हो जाती है तो वो एरिया जहां से खून ने जाना है वो तंग हो जाता है। तो जब वो तंग होता है और खून की जो गर्दिश है उसमें मुश्किल हो रही होती है तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है उस खून को जिस्म के कोने कोने तक पहुंचाने में। तो सोजिश बढ़ने की वजह से खून की नालियां जो है वो तंग हो रही होती हैं, उनका सरफेस एरिया कम हो रहा होता है स्वेलिंग की वजह से। तो CRP को कम करने का जो तरीका है वो डाइट चेंज करना है। डाइट जब तक आप सोजिश वाली खा रहे हैं, कनोला ऑयल, इसी तरह से मीठा और ये फ्रूट्स का बेदरेग इस्तेमाल, रोटी चावल, इन चीज़ों का, तो ये सोजिश बढ़ाती है। तो इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो सोजिश कम हो जाएगी, सोजिश कम हो जाएगी तो स्वेलिंग कम हो जाएगी, स्वेलिंग कम हो जाएगी तो खून की नालियाँ खुल जाएंगी और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से खून जिस्म के कोने कोने में फैल रहा होगा। तीसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने देखना है कि शुगर का मरीज़ वक्त के साथ साथ अद्वियात जब ले रहा होता है और उसने अपनी डाइट चेंज नहीं की, उसने अपना लाइफ स्टाइल नहीं चेंज किया, तो उसके खून में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड्स वो चीज़ है जो खून को गाढ़ा करते हैं। तो आप लोग भी इस बात को समझेंगे कि अगर खून गाढ़ा हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े, तो उस गाढ़े खून को जिस्म के कोने कोने तक पहुंचाने में हार्ट को मुश्किल होगी, आर्टरीज को मुश्किल होगी, तो खून की नालियों पे भी प्रेशर होगा, हार्ट पे भी प्रेशर होगा। तो हम अगर ट्राइग्लिसराइड्स को डाइट के जरिए, कार्बोहाइड्रेट्स को खुराक में कम करके अगर ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर देंगे तो ब्लड जो गाढ़ा है वो कम गाढ़ा होगा, खून पतला हो जाएगा और पतला खून आसानी से जिस्म के कोने कोने में फैल रहा होगा। ये बात समझना कितना मुश्किल है। चौथे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने देखना है कि कहीं आपका पोटाशियम तो कम नहीं है, कहीं आप सब्जियों का इस्तेमाल तो कम नहीं कर रहे, कहीं आपकी डाइट में वो सफेद नमक, खतरनाक वाला नमक तो शामिल नहीं है। आप उसको रिप्लेस करेंगे पिंक सॉल्ट से और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा देंगे तो आपकी पोटाशियम की कमी पूरी हो जाएगी और उससे भी आपकी बॉडी को मदद मिलेगी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। पांचवें नंबर पे जो चीज जो ब्लड प्रेशर बढ़ा रही होती है शुगर के मरीजों में, वो जो कॉमनली देखा गया है वही फैक्टर है जिसकी वजह से शुगर भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, और वो है खून में इंसुलिन का ज्यादा होना, हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, इंसुलिनीमिया मतलब खून में इंसुलिन का ज्यादा होना। तो एक टेस्ट मौजूद है, फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट, जिसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके खून में कितनी इंसुलिन है, क्योंकि अगर ये इंसुलिन ज्यादा है ना तो ये 4 तरीकों से ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। एक, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के लेवल ज्यादा होते हैं खून में जब इंसुलिन ज्यादा होती है, ज्यादा मादनी सॉल्ट और वाटर वो खींच रही होती है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा रही होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। दूसरी जो इंसुलिन जो वजह बनती है ब्लड प्रेशर बढ़ाने की, उसमें होता है कि खून की नालियों को ये तंग करती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है। तो खून की नालियां जब तंग हो जाएंगी तो गर्दिश मुश्किल से होगी, तो हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। कितना मुश्किल है ये बात समझना। तीसरे नंबर पे अगर खून में इंसुलिन ज्यादा है तो वो इटसेल्फ सॉल्ट और वाटर ज्यादा खींच रही होती है, तो फिर वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। और चौथे नंबर पे इंसुलिन अगर ज्यादा है ना खून में तो वो हार्ट पे भी प्रेशर डाल रही होती है डायरेक्टली। तो
अगर आप लोगों ने अपना ब्लड प्रेशर कम करना है तो आपने वजन कम करना है, आपने सोजिश वाले खाने बंद करने हैं, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और आखिर में आपने जो इंसुलिन का टेस्ट, जो सबसे मेन जो चीज़ है कि आपने अगर खून में इंसुलिन 15 आती है तो उसको टारगेट करना है 2 पे लेके जाना है, क्योंकि जब हम इंसुलिन को नीचे ले आएंगे तो शुगर, ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड्स, इन्फ्लेमेशन सब नीचे आ जाएगा और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ब्लड प्रेशर को कोई अलग चीज़ ना समझिएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस वजह है ब्लड प्रेशर की, इंसुलिन रेजिस्टेंस वजह है शुगर की, इंसुलिन रेजिस्टेंस वजह है ट्राइग्लिसराइड्स की। तो वजह का टेस्ट करा के अगर वजह के खिलाफ आपने कार्रवाई शुरू कर दी और वजह को ठीक करना शुरू कर दिया, इंसुलिन को नीचे लाना शुरू कर दिया, तो ब्लड प्रेशर, HbA1c, ट्राइग्लिसराइड, CRP सब नीचे आ जाएगा, वही जो हम चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको फायदा होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरा एक YouTube चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।